Hello friends. Last time we have discussed about S block alkali metals and alkaline earth metals. Now today we are discuss about the NCERT problems. आप देखते हैं कि कई बार जो है NCERT प्रॉब्लम्स बच्चे जब सॉल्व करने बैठते हैं तो चैप्टर तो बढ़िया क्लियर हो जाता है, लेकिन NCERT प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती है ना। तो आज हम NCERT के जितने प्रॉब्लम्स हैं उसे डिटेल में डिस्कस करेंगे, है ना। जैसे कि आप इसमें NCERT में देखते हैं जितने भी क्वेश्चंस हैं NCERT की एक्सरसाइज है ना, एस ब्लॉक के अंदर NCERT की एक्सरसाइज, उस एक्सरसाइज के अंदर 10.1 से लेकर के 10.32 है ना, 32 प्रॉब्लम्स दी हुई है। तो आज हम इसमें से कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स, मैक्सिमम प्रॉब्लम्स कवर करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। ओके, रिमेंबर इट नाउ। एस ब्लॉक में हम आज डिस्कस कर रहे हैं NCERT प्रॉब्लम्स। NCERT के कुछ इंपॉर्टेंट जो प्रॉब्लम्स हैं हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। जैसे नंबर 1, फर्स्ट 10.3, 10.4, 10.5, 10.16, 10.16, 10.3, 10.4, 10.5, 10.16, 10.16, okay. Next 10.19, 10.19, 10.25, 10.25, and 10.27, 10.27, 10.28, 10.28, and many problems like एक और क्वेश्चन है इसमें यहीं पे ही, यहाँ पे 10.17, 10.17 and 10.30, 10.31 and last 10.32। ये इतने क्वेश्चंस हम लोगों को सॉल्व करने हैं। आप देख रहे हैं कि इन प्रॉब्लम्स को जब भी हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास सबसे पहले क्या चाहिए। सबसे पहले हमारा फर्स्ट ऑफ ऑल टारगेट इज बेस्ट NCERT की जो मैक्सिमम प्रॉब्लम्स हैं इनके IMP क्वेश्चंस मैंने सेलेक्ट किए हैं। सबसे पहले एक बार शॉर्टकट में आपको एस ब्लॉक रिवाइज कराता हूँ। एस ब्लॉक हैविंग टू ग्रुप्स, फर्स्ट ग्रुप एंड सेकंड ग्रुप्स। फर्स्ट ग्रुप इज कॉल्ड अल्कली मेटल्स एंड सेकंड ग्रुप इज कॉल्ड अल्कलाइन अर्थ मेटल। अल्कली मेटल lithium, sodium, potassium, rubidium, cesium and francium, and alkaline earth metal beryllium, magnesium, calcium, strontium, barium and radium। हम बात करते हैं अल्कली मेटल की, तो अल्कली मेटल के अंदर हम लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है सोडियम एंड पोटेशियम। सोडियम के कंपाउंड्स लाइक सोडियम हाइड्रोक्साइड, कास्टिक सोडा एंड बेकिंग सोडा NaCO3, वॉशिंग सोडा Na2CO3, .NH2O, soda S and so on, and number of compounds. And yes, correct answer, sodium chloride also. But
In the case of second group, alkaline earth metal, we discuss about calcium and magnesium. Calcium, compounds of calcium like quicklime, calcium oxide, calcium hydroxide, CaOH whole twice, and limestone, CaCO3. Okay, and one is also important is bleaching powder, CaOCl2. Okay, now we are discuss about both group, S block 13 फर्स्ट ग्रुप और सेकंड ग्रुप. एस ब्लॉक के अंदर दोनों ग्रुप के बारे में जो कॉमन एनसीईआरटी की जितनी प्रॉब्लम्स हैं उन प्रॉब्लम्स के बारे में डिस्कस कर रहे हैं. तो एक एक करके मैं आपको क्वेश्चन बता रहा हूँ. सबसे पहले एनसीईआरटी जो 11th लेवल पे आपने जो पढ़ा है उसका क्वेश्चन नंबर 10.3. 10.3 में आपका जो क्वेश्चन में दिया हुआ है, क्वेश्चन में क्या दिया है आप वो देखेंगे. सबसे पहले मैं क्वेश्चन भी लिख रहा हूँ. ओके, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 10.3. हम 10.3 के बारे में डिस्कस करें. 10.3 में क्वेश्चन है व्हाई आर अल्कली मेटल्स नॉट फाउंड इन नेचर. क्वेश्चन इज व्हाई अल्कली मेटल्स आर नॉट फाउंड इन नेचर. अल्कली मेटल्स नेचर में क्यों नहीं प्रेजेंट है. सबसे पहले आपको ये समझ में आना चाहिए अल्कली मेटल्स मतलब व्हाट. अल्कली मेटल्स मतलब लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम एंड फ्रांशियम. जितनी भी अल्कली मेटल्स होती हैं तो आप आंसर लिखना चाहें तो अल्कली मेटल्स आर हाईली रिएक्टिव. अल्कली मेटल्स आर व्हाई अल्कली मेटल्स नॉट फाउंड इन नेचर, नॉट फाउंड इन नेचर. तो उसके पीछे आंसर्स में आप देखेंगे तो आंसर नंबर 1, आंसर्स में सबसे पहला पॉइंट आप लिखेंगे तो अल्कली मेटल्स आर, अल्कली मेटल्स आर हाईली रिएक्टिव, हाईली रिएक्टिव. अल्कली मेटल्स आर हाईली रिएक्टिव. पॉइंट नंबर 1. पॉइंट नंबर 2 एक और उसका पीछे रीजन है दूसरा, लो आयोनाइजेशन पावर, लो आयोनाइजेशन पावर ऑफ अल्कली मेटल, अल्कली मेटल. दो इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स हैं, दो इंपॉर्टेंट इसके रीजंस हैं जो आपको ध्यान रखना है. पहला है नंबर 1, क्वेश्चन क्या था, व्हाई अल्कली मेटल्स आर नॉट फाउंड इन नेचर. आंसर लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांशियम इज कॉल्ड अल्कली मेटल. नंबर 1 अल्कली मेटल्स आर हाईली रिएक्टिव, बहुत ज्यादा रिएक्टिव है, पहला पॉइंट. और दूसरा पॉइंट सेकंड इज अल्कली मेटल्स हैविंग अ लो आयोनाइजेशन पावर. आयोनाइजेशन पावर बहुत ज्यादा स्मॉल है, ठीक है, और ये बहुत ज्यादा रिएक्टिव है, इसलिए नेचर में नहीं पाई जाती. आंसर इज क्लियर. ओके, तो 10.3 का क्वेश्चंस आपका तैयार हो गया. ओके, नाउ 10.4. 10.4 क्वेश्चन क्या है. 10.4 क्वेश्चंस क्वेश्चन में मेंशन किया हुआ है, फाइंड आउट द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सोडियम, फाइंड आउट द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सोडियम इन Na2O2. ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सोडियम इन Na2O2. Na2O2 इज कॉल्ड सोडियम परऑक्साइड. और क्वेश्चन में पूछ रहा है कि सोडियम परऑक्साइड का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है. ठीक है, तो देखिए Na2O2 सोडियम परऑक्साइड ये हमारा कंपाउंड है जिसके अंदर हमें सोडियम के ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करना है. जिसका ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करना हो, एक्चुअली रियल में इसका जो स्ट्रक्चर है सोडियम का वो कुछ इस टाइप से रहता है, सोडियम, ऑक्सीजन,
ऑक्सीजन एंड सोडियम, सोडियम ऑक्सीजन, ऑक्सीजन एंड सोडियम। इसमें इसका मतलब ये हुआ कि ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के बीच में एक सिंगल बॉन्ड है और इस बॉन्ड को हम लोग बोलते हैं पेरोक्साइड बॉन्ड। ये पेरोक्साइड कंटेन होने के कारण इसमें ऑक्सीजन ऑक्सीजन बिल्कुल सिंगल बॉन्ड से कनेक्ट है दोनों, और ऑक्सीजन ऑक्सीजन दोनों सिंगल बॉन्ड से कनेक्ट होने के कारण यहां पर ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -1 है। दोनों केस में ऑक्सीजन -1 में होता है। जनरली ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -2 होता है, लेकिन जब ऑक्सीजन पेरोक्साइड कंडीशन में होता है, पेरोक्साइड स्टेट में होता है, पेरोक्साइड बॉन्ड के साथ कनेक्ट होता है, तो उस टाइम पे उसके ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो हो जाती है -1। ओके, तो ऑक्सीडेशन नंबर सोडियम की देख रहे हैं आप लोग। सोडियम का ऑक्सीडेशन नंबर +1 होगा या नहीं, ये हमें कंफर्म करना है। तो हम सबसे पहले सोडियम का ऑक्सीडेशन नंबर मानते हैं x। सोडियम 2 टाइम्स है, इसलिए 2x प्लस ऑक्सीजन -1 पे है, -1 × 2 = 0। ऑक्सीडेशन नंबर अगर आप फाइंड करेंगे तो देखिए आप लोग 2x - 2 = 0। माइनस का 2 उस तरफ जाएगा, प्लस का 2 हो जाएगा, इसलिए 2x = प्लस का 2 एंड x = प्लस का 1। So the oxidation number of sodium in sodium peroxide is +1। ओके, तो इस तरीके से आपका 2 मेन एनसीईआरटी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। पहली प्रॉब्लम ये थी व्हाई अल्कली मेटल्स नॉट फाउंड इन नेचर, और क्वेश्चन नंबर 2 ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सोडियम इन सोडियम पेरोक्साइड। ठीक है, तो दोनों क्वेश्चन के आंसर मैंने आपको मेंशन किए। याद रखिए मिस्टेक होने के चांसेस कहाँ होते हैं, सबसे ज़्यादा मिस्टेक होने के चांसेस होते हैं यहाँ पे, इस जगह पे। यहाँ जनरल स्टूडेंट जो है ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -2 रखता है, और -2 ऑक्सीडेशन स्टेट जब नंबर आप रखेंगे तो -2 के कारण गलत हो जाएगा आंसर, बिकॉज ऑक्सीजन इज नॉट नॉर्मल स्टेज, दिस इज नॉट ऑक्साइड फॉर्म, दिस इज पेरोक्साइड फॉर्म। और पेरोक्साइड फॉर्म में ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -2 नहीं होता, ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -1 होता है। ठीक है, तो इसलिए जनरली सोडियम का ऑक्सीडेशन नंबर हम यहाँ फाइंड करेंगे +1। ठीक है, नोट कर लीजिए दोनों प्रॉब्लम्स। इससे आपका एक और प्रॉब्लम्स 10.4 भी कंप्लीट हो गया। नोट कर लीजिए प्लीज। आपने जैसे दोनों प्रॉब्लम्स अभी आपने सॉल्व की, ठीक है, तो इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो था वो दोनों क्वेश्चंस आपने फिनिश किया। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 10.5। क्वेश्चन नंबर 10.5 में उसने आपसे पूछा है एक ही चीज, और उसने पूछा है व्हाई सोडियम लेस रिएक्टिव देन पोटेशियम, व्हाई सोडियम लेस रिएक्टिव देन पोटेशियम। आपने सुना होगा सोडियम के बारे में कि सोडियम बहुत ज्यादा रिएक्टिव है, सोडियम इज हाईली रिएक्टिव। हाईली रिएक्टिव कैसे? जैसे ही आप सोडियम को एयर के कांटेक्ट में आता है और सोडियम जो है ब्लास्ट हो जाता है तुरंत, इमीडिएट, बिना किसी प्रॉब्लम के। ठीक है, और जब बिना किसी प्रॉब्लम के अगर सोडियम ब्लास्ट हो रहा है, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि सोडियम इजीली एयर को कैच कर रहा है और वो ब्लास्ट हो रहा है। उसमें एक्सप्लोसिव नेचर बहुत ज्यादा है, इसीलिए हम सोडियम को एयर में नहीं रखते, सोडियम को हम इसीलिए जो है वाटर में नहीं रखते। सोडियम को स्टोर किया जाता है केरोसिन के अंदर। ओके, नाउ बट यहां पे क्वेश्चन आपको मेंशन करा है कि व्हाई सोडियम इज लेस रिएक्टिव देन पोटेशियम, यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि सोडियम से भी ज्यादा रिएक्टिव पोटेशियम है और पोटेशियम से कम रिएक्टिव सोडियम है। कैसे? ठीक है, तो उसके पीछे रीजन क्या है? तो उसके पीछे रीजन सिर्फ एक ही है, देखिए ध्यान से आप लोग, आंसर लिखवा रहा हूं उसका मैं। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम एंड
फ्रांशियम। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम एंड फ्रांशियम। इसमें आप देख रहे हैं कि सोडियम और पोटेशियम में पोटेशियम और सोडियम दोनों के बीच में कंपैरिजन क्या है कि सोडियम का हाई आयोनाइजेशन पावर, इसका आयोनाइजेशन पावर जो है वो अधिक होता है, ज्यादा होता है, और आयोनाइजेशन पावर ज्यादा होने के कारण सोडियम कम रिएक्टिव है। जिसके आयोनाइजेशन पावर ज्यादा वो कम रिएक्टिव, और जिसके आयोनाइजेशन पावर कम वो ज्यादा रिएक्टिव होता है। यही कारण है कि सोडियम और पोटेशियम में दोनों में आप कंपैरिजन करेंगे तो सोडियम का हाई आयोनाइजेशन पावर, जबकि इस सोडियम के कंपैरिजन में पोटेशियम का लो आयोनाइजेशन पावर, लो आयोनाइजेशन पावर, दोनों कंडीशन है। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक हो गया आपका। अगेन सोडियम हाई आयोनाइजेशन पावर और पोटेशियम लो आयोनाइजेशन पावर, और हाई आयोनाइजेशन पावर के कारण सोडियम लेस रिएक्टिव होता है देन कंपैरिजन टू द पोटेशियम, है ना। हाई आयोनाइजेशन पावर है, आयोनाइजेशन पावर ज्यादा। आयोनाइजेशन मीनिंग क्या हुआ कि इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी जो है बहुत ज्यादा है। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन के ऊपर, आउटर मोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन के ऊपर न्यूक्लियर चार्ज बहुत ज्यादा है, जिसके कारण आयोनाइजेशन पावर ज्यादा है, आयोनाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा है। आयोनाइजेशन पावर, और वी आर आल्सो डिस्कस अबाउट आयोनाइजेशन एंथैल्पी। ठीक है, तो ये आपके क्वेश्चन नंबर 10.5 का आंसर हो गया। जो आपके पास क्वेश्चन था, एक्सप्लेन व्हाई इज सोडियम इज लेस रिएक्टिव देन पोटेशियम, तो करेक्ट आंसर इज हाई आयोनाइजेशन एंथैल्पी और पावर। ओके, 10.5 के बाद हमारे पास ऑप्शन आता है नेक्स्ट 10.16। डायरेक्ट 10.16 पे जा रहा हूं मैं। 10.16 means starting with sodium chloride, how would you proceed to prepare? क्वेश्चन में बहुत अच्छे से दिया गया आपसे कि स्टार्टिंग विद सोडियम क्लोराइड, आपको स्टार्ट करना है सोडियम क्लोराइड से, एंड हाउ वुड यू प्रिपेयर, प्रोसीड टू प्रिपेयर। नंबर 1, पहला क्या क्या आपको प्रिपेयर करना है, स्टार्टिंग करना है आपको सोडियम क्लोराइड से, और आपको वहां पे प्रिपेयर करना है अलग अलग 4 केस। नंबर 1, पहले में आपको उसने पूछा है कि आप सोडियम बनाइए। नंबर 1 प्रिपेयर्ड सोडियम। नंबर 2, सेकेंड प्रिपरेशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, थर्ड द प्रिपरेशन ऑफ सोडियम पेरोक्साइड, यस, प्रिपरेशन ऑफ सोडियम पेरोक्साइड, थर्ड, एंड फोर्थ इज सोडियम बाइकार्बोनेट, Na2CO3, ये 3 केस में आपको आंसर देना है। स्टार्टिंग आप सोडियम क्लोराइड से करेंगे, और उसका जो एंडिंग है वो पहले केस में सोडियम, दूसरे केस में सोडियम हाइड्रोक्साइड, थर्ड केस में सोडियम पेरोक्साइड। This yes, Na2O2 is called sodium peroxide, and fourth case is called Na2CO3 is sodium carbonate. तो आपको स्टार्टिंग यहां से करना है और इसमें खत्म करना। चारों केस अपने आप में अलग अलग है, हम एक एक को डिस्कस करते हैं। सबसे पहला नंबर 1, फर्स्ट हमें बनाना है सोडियम। शुरुआत करेंगे सोडियम क्लोराइड से, और हमें शिफ्ट करना है सोडियम में। आपको ये कन्वर्जन उसने पूछा है, स्टार्टिंग करें सोडियम क्लोराइड से और खत्म करें सोडियम पे। ठीक है, ओके, आराम से हो जाएगा। आंसर देखिए आप लोग, इसके मैं आंसर्स लिखवा रहा हूं। ये एनसीईआरटी क्वेश्चन नंबर 10.16 का क्वेश्चन है ये। सोडियम क्लोराइड इज आयोनाइज इन सोडियम पॉजिटिव एंड क्लोरीन नेगेटिव। सोडियम क्लोराइड इज आयोनाइज इन सोडियम पॉजिटिव एंड क्लोरीन नेगेटिव। ओके, इट कैथोड, and it anode.
इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे, कैथोड का मतलब नेगेटिव पॉइंट, और इस नेगेटिव पॉइंट में यहाँ का पॉजिटिव पॉइंट जाएगा, सोडियम पॉजिटिव, एक इलेक्ट्रॉन हम इसको देंगे और ये शिफ्ट हो जाएगा आपका सोडियम में, यानी कि आपको सोडियम मेटल इलेक्ट्रोलाइसिस मेथड के द्वारा प्राप्त हो जाएगा आराम से। और एनोड पॉइंट जो कि पॉजिटिव होता है, उस एनोड पॉइंट पे क्लोराइड नेगेटिव आयन 2 इलेक्ट्रॉन को फ्री करेंगे, 2 क्लोराइड आयन लेंगे हम लोग, है ना, और ये शिफ्ट हो जाएगा Cl2 में। आप देख रहे हैं शुरुआत हमने की थी सोडियम क्लोराइड से और जो एंड है वो सोडियम पे हो गया। ठीक है, सोडियम क्लोराइड इज आयोनाइज्ड इन सोडियम पॉजिटिव एंड क्लोराइड नेगेटिव आयन। कैथोड पॉइंट पे नेगेटिव पॉइंट है कैथोड, ठीक है, और सोडियम आयंस एक इलेक्ट्रॉन को रिसीव करेगा और सोडियम में शिफ्ट हो जाएगा, और वहीं पे एनोड पॉइंट जो पॉजिटिव पॉइंट होता है, वहीं पे क्लोराइड आयन के 2 आयंस लेंगे हम लोग, 2 इलेक्ट्रॉन हम उसमें बाहर हटाएंगे और ये आपको Cl2 में शिफ्ट हो जाएगा, यानी कि आपको सोडियम जो है वो कैथोड पॉइंट से प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे क्वेश्चन के केस में आंसर नंबर 1 सोडियम क्लोराइड टू सोडियम इज कंप्लीट। इसी का सेकंड वाला क्वेश्चन अगर आप देखेंगे तो सेकंड वाले क्वेश्चन में आपको दिया गया है सेकंड क्वेश्चन में उसने कहा है कि सोडियम क्लोराइड टू सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम क्लोराइड टू सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम क्लोराइड से सोडियम हाइड्रोक्साइड के केस में अगर हम शिफ्ट करेंगे तो आपको थोड़ा सा याद आता होगा, इसका आंसर जो है वो है नील्सन सेल्स। नेल्सन सेल्स, हमने नेल्सन सेल पढ़ा। नेल्सन सेल में हमने देखा कि सोडियम क्लोराइड जिसको हम लोग बोलते हैं ब्राइन, क्या बोलते हैं हम इसको, ब्राइन, ब्राइन से हमें स्टार्ट करना है और नेल्सन सेल के द्वारा हम, ब्राइन मतलब NaCl, ठीक है, और आप नेल्सन सेल इंस्ट्रूमेंट यूज करेंगे और नेल्सन सेल के कारण ये शिफ्ट हो जाएगा कास्टिक सोडा NaOH, और कास्टिक सोडा से आपको सोडियम हाइड्रोक्साइड मिलेगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसके बारे में आपसे बात कर रहा था। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 के ये 2 केस मैंने आपको बताए। केस नंबर 1 सोडियम क्लोराइड शिफ्ट हो रहा है सोडियम में, और केस नंबर 2 सोडियम क्लोराइड शिफ्ट हो रहा है सोडियम हाइड्रोक्साइड में। अब मैं आपसे तीसरे केस के बारे में बात करूंगा कि सोडियम क्लोराइड इज कन्वर्टेड इनटू सोडियम परऑक्साइड। कैसे बताता हूं, नोट कर लीजिए आप लोग पहले पूरा है। जैसा इसके 2 केस देखिए कि सोडियम क्लोराइड से सोडियम और सोडियम क्लोराइड से सोडियम हाइड्रोक्साइड। नाउ थर्ड इसका इसी का कंटिन्यूशन है, क्वेश्चन नंबर 10.16 का ही थर्ड वाला मैं यहां लिख रहा हूं, जिसमें सोडियम क्लोराइड से सोडियम परऑक्साइड आपको प्रिपेयर करना है Na2। पहले वाले केस में सोडियम क्लोराइड से सोडियम, दूसरे वाले केस में सोडियम क्लोराइड से सोडियम हाइड्रोक्साइड, और थर्ड वाले केस में सोडियम क्लोराइड से सोडियम परऑक्साइड Na2। दिस वेरी सिंपल। आप रिएक्शन कराएं किससे, ऑक्सीजन से। सोडियम क्लोराइड रिएक्ट विथ ऑक्सीजन। जैसे ही हम सोडियम क्लोराइड की रिएक्शन ऑक्सीजन से करेंगे, सोडियम परऑक्साइड बनेगा Na2O2 और साथ में फ्री हो जाएगा Cl2। सोडियम क्लोराइड की रिएक्शन आप ऑक्सीजन से करते हैं तो सोडियम परऑक्साइड बनेगा और साथ में क्लोरीन फ्री हो जाएगी। रिएक्शन को बैलेंस करने के हिसाब से हम इसके 2 मोल्स लेंगे NaCl। ठीक है, सो वेरी सिंपल, सोडियम क्लोराइड रिएक्ट विद ऑक्सीजन एंड फॉर्म सोडियम परऑक्साइड। 1 स्टेप रिएक्शन है, आसानी से आप शिफ्ट करें। इसी के बाद इसी का नंबर 4, फोर्थ नंबर पे आपको वहां पे दिया गया है सोडियम क्लोराइड से आपको तैयार करना है सोडियम कार्बोनेट Na2CO3।
सोडियम क्लोराइड से सोडियम कार्बोनेट। जब आप सोडियम क्लोराइड से सोडियम कार्बोनेट प्रिपेयर करेंगे तो आपको सॉल्वे प्रोसेस पे तक जाना पड़ेगा। ठीक है, सॉल्वे प्रोसेस लुकिए, अमोनिया, अमोनियम बाइकार्बोनेट, NH4HCO3, NH4HCO3, अमोनियम बाइकार्बोनेट। अमोनियम बाइकार्बोनेट की रिएक्शन आप सोडियम क्लोराइड से करेंगे और आप देखेंगे कि ये बाइकार्बोनेट जो है वो सोडियम के साथ चला जाता है और यहाँ पे आपको मिल जाएगा NaHCO3 प्लस NH4Cl, अमोनियम बाइकार्बोनेट। और इस सोडियम बाइकार्बोनेट के 2 मोल लेने के बाद आप अगर इसको थोड़ा सा गर्म करते हैं तो ये आपको वहां मिल जाएगा Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट, साथ में वाटर और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड। यानी कि आपने स्टार्टिंग जो है वो सोडियम क्लोराइड से किया। ठीक है, सोडियम क्लोराइड इज कन्वर्टेड इनटू सोडियम कार्बोनेट, आपने सॉल्वेंट प्रोसेस का यूज किया। अमोनियम बाइकार्बोनेट की रिएक्शन सोडियम क्लोराइड से कराते हैं जिसको हम लोग ब्राइन बोलते हैं, है ना। अमोनियम बाइकार्बोनेट रिएक्ट विद सोडियम क्लोराइड and form sodium bicarbonate and ammonium chloride. सोडियम बाइकार्बोनेट के 2 मोल लेंगे, 2 मोल्स आफ्टर हीटिंग इज कन्वर्टेड इनटू सोडियम कार्बोनेट, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो ये चारों केस आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा केस है, एनसीईआरटी का 10.16 एस ब्लॉक के अंदर 10.16 में आप देखेंगे तो आपको क्वेश्चन दिया है सोडियम क्लोराइड से स्टार्ट करना है और आपको सोडियम, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम परऑक्साइड और सोडियम कार्बोनेट प्रिपेयर करना था। सबसे पहले केस में हमने सोडियम क्लोराइड से हमने शिफ्ट किया सोडियम को। ठीक है, सोडियम क्लोराइड का आयोनाइजेशन किया, सोडियम पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव बाय द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस मेथड। एनोड सोडियम पॉजिटिव 1 इलेक्ट्रॉन, सोडियम एंड एट एनोड 2 Cl नेगेटिव आयन, 2 इलेक्ट्रॉन उसमें से हटाए हमने और ये आपको Cl2 में शिफ्ट हो गया। वहीं पे हम बात करेंगे सोडियम क्लोराइड से सोडियम हाइड्रोक्साइड, नेल्सन सेल का यूज करेंगे ब्राइन सोडियम क्लोराइड, तो नेल्सन सेल की प्रेजेंस के कारण ये शिफ्ट हो जाएगा आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड में। दूसरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, थर्ड इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, सोडियम क्लोराइड टू सोडियम कार्बोनेट, सॉरी सोडियम परऑक्साइड Na2O2, सोडियम क्लोराइड रिएक्ट विद ऑक्सीजन एंड फॉर्म सोडियम परऑक्साइड Na2O2। फोर्थ केस सोडियम क्लोराइड से स्टार्ट करना है और आपको बनाना है सोडियम कार्बोनेट Na2CO3, कुछ नहीं करना है आपको। अमोनियम बाइकार्बोनेट NH4HCO3 से स्टार्ट करो, अमोनियम बाइकार्बोनेट स्टार्ट करना है, रिएक्ट विद सोडियम क्लोराइड एंड फॉर्म सोडियम बाइकार्बोनेट। आफ्टर हीटिंग सोडियम बाइकार्बोनेट इज कन्वर्टेड इनटू सोडियम कार्बोनेट, इज कॉल्ड सोडा एस। ठीक है, तो जनरली आपका ये केस नंबर 10.16 था। ठीक है, नोट कर लीजिए।